इस बार चुनाव में हमने हमारा जो समिति प्रबंधक है उत्तम सिंह जी राजपूत, उनको वहाँ इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाया, वो विजयश्री हासिल की। तो हमारी जो कार्य योजना थी ग्रामीण विकास साख सहकारी समिति, उसका मैं अध्यक्ष था। तो विगत दिनों में क्या क्या काम हमने किया, और अब जब दोनों कहीं न कहीं संस्थागत स्थिति में हैं, क्या सरपंच साहब बन गए हैं, तो हम ग्राम पंचायत छिदगांव तमोली और ग्रामीण विकास साख सहकारी समिति दोनों मिलके किस प्रकार का काम करेंगे। तो इस परिचय की दृष्टि से मैंने आज उत्तम सिंह राजपूत जी को यहाँ बुलाया है। उत्तम सिंह हमारे सरपंच हैं। अब सरपंच साहब आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। मैं अपना विषय फिर आप मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं, मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल के लिए आने वाले 25 वर्षों के लिए हमें योजनाएं बनाना चाहिए। जो जहां है उसको योजना बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश का मुखिया अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं तो वो 25 साल के लिए प्रदेश का दिशा दर्शन किस प्रकार का रहेगा उसके लिए कार्य योजना बनाएं। कोई विभागीय मंत्री हैं मान लो, तो विभागीय मंत्री अपने विभाग के लिए आगामी 25 साल में किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। केंद्र के मंत्री हैं, उनके विभाग के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी अपने देश के लिए ले जा रहे हैं, गडकरी जी का आपने सुना, माननीय कमल पटेल जी का सुना कि किस प्रकार का, ये सारी चीज़ें। तो ये बड़ी इकाई हुई, लेकिन सबसे छोटी इकाई जो होती ग्राम पंचायत होती है। तो ग्राम पंचायत में सरपंच आगामी 25 वर्षों में किस प्रकार काम को रखेंगे और करेंगे, उसके लिए सरपंच साहब और हम दोनों ने बैठ के योजना बनाई है। और उस योजना में रखा है कि विश्व की सबसे जो बड़ी पंचायत होती है वो होती संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास किस प्रकार हो उसका एक दिशा दर्शन देता है दुनिया के देशों को। हमारा देश सभी जगह बड़ी बड़ी संस्थाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ में नेतृत्व करता है, और भी संस्थाओं में है, उनके महासचिव हैं। वो सारा सिस्टम है। उस सिस्टम में मेरे जैसा या सरपंच साहब जैसा एक ग्राम पंचायत स्तर पे हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने जो विकास, मानवीय विकास है, उनका जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य निर्धारित किए हैं, वो जो 17 लक्ष्य हैं उनके 169 उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति अगर होती है, उन्होंने लक्ष्य रखा है 2030 तक पूर्ति करने के लिए सारे दुनिया के देशों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इनको अगर पूर्ति करते हैं तो वैश्विक मानव जीवन सुखमय आनंदमय होगा। तो उस जीवन को सुखमय बनाने के लिए ग्राम पंचायत छिदगांव तमोली क्या क्या करेगी, उसके लिए पूरी योजना बनाई है। उन लक्ष्यों को हमने सामने रखा है और प्रेस नोट में भी आपको मैं प्रसारित करूँगा। और उसके बाद में उनके उद्देश्यों की पूर्ति केंद्र और राज्य की योजनाएं जो विकास की है उसमें, और आपका हितग्राही योजनाएं 1416 के लगभग योजनाएं केंद्र और राज्य की होती है, उन सब योजनाओं का वर्गीकरण किया जाएगा। ग्राम पंचायत छिदगांव तमोली में 17 लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संकेतकों को लिखा जाएगा, उसकी बाकायदा एक्सेल शीट बनाई जाएगी। हर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण जीवन में जितने भी सांख्यिकी है, जितने भी लोग हैं, उनकी सबकी आवश्यकताओं को देखते हुए पूरी योजना बनाई जाएगी। उस योजना के बाद में हम सबकी पूर्ति के लिए काम सतत करते रहेंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में आगामी 25 वर्षों की विकास योजनाएं तो बनाएंगे ही, उसको जल्दी पूर्ति करने के लिए भी काम करेंगे अमृत काल के लिए। लेकिन हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे। और हरदा जिले में कोशिश करेंगे कि छिदगांव तमोली पंचायत सबसे पहली पंचायत हो जिसमें इन उद्देश्य की पूर्ति हो जाए। बड़ा लक्ष्य रखना, बड़ी बात करना, यह भी हम ठीक नहीं समझते कि प्रदेश में प्रथम आएंगे या देश में आएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे कि हरदा जिले में हम सबसे पहले इन लक्ष्यों की पूर्ति करें। तो संयुक्त राष्ट्र के साथ में काम करने में हमको आनंद आएगा, विभिन्न मंत्रालयों के साथ में। अब आप जो भी प्रश्न करना चाहें कर सकते हैं। राष्ट्र का उन सब ने जो लक्ष्यों का निर्धारण किया, पूरा बैकऑर्डर तय होता है और सरकारें उस काम के लिए सतत लगी हुई है। जो योजना आयोग था अपना मध्य प्रदेश में, उस योजना आयोग में अब उसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। उसी में ऑफिस सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं।
लक्ष्य रखे हैं, मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ, है भी मेरे ध्यान में। इनसे मेलजोल ही खाता हूँ ना कहीं ना कहीं। हाँ, इनसे सब मेलजोल। देखिए, मैंने आपको यही बताया कि वर्गीकरण किसी भी चीज का, किसी भी योजना का, सांख्यिकी का, जब तक आप वर्गीकरण नहीं करेंगे। भाई, हमारे सरपंच बीकॉम है, आपने अकाउंट की पढ़ाई की है, आप बीसीए हैं, आपने कंप्यूटर की पढ़ाई की है, आपने सोशल एक्टिविटी में जो डिग्री होती है BWS BSW वो किया है, आप अध्यापक हैं, आप पढ़ाते हैं, तो सारी उन चीज़ों को लेके काम करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मैंने सारा विषय आपके सामने रखा, तो मेरे दिमाग में सारी सांख्यिकी है, इसलिए मैंने सिलसिलेवार आपको प्रस्तुत किया। ऐसे ही विगत 7 वर्षों से इन्होंने ग्रामीण विकास के लिए जितने काम किए हैं, उनके खाका ये पूरा का पूरा आपने तैयार किया है। ये हमने लंबे समय से तैयार किया है। ये ग्राम है जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया। अब आप सोचिए कि 16 में हमने इस पूरे विकास योजना को पंचायत को प्रोत्साहित कर दिया। उस पर कितना विश्लेषण आप करेंगे, क्योंकि इनको चार्ज अब मिला है।